हमारा टॉपिक है स्लोइंग डाउन पावर एंड मॉडरेटिंग रेशियो। मेरा रिक्वेस्ट है इसका जो पहले वाला जो वीडियो है उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, जिसमें हम लोग लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग बात किए थे विदाउट एब्जॉर्प्शन, एप्सिलॉन इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे। तो जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में हम लोग मॉडरेटर को हम लोग रखते हैं ताकि जो न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन जो वहाँ से जो इमिट कर रहा है तो उस न्यूट्रॉन को स्लो डाउन किया जा सके, उसको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉडरेटर को। हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए हैं जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट एनर्जी डिक्रीमेंट में हम लोग बात किए हैं जो मॉडरेटर का जो न्यूक्लियस को हम लोग एज ए मॉडरेटर यूज़ करेंगे उसका जो ए का जो वैल्यू है, एटॉमिक जो मास हो उसका, वो बहुत ही कम हो। तो जितना कम एटॉमिक मास वाला हम लोग मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो मॉडरेटर का जो इफिशियंसी है, मॉडरेटर का जो दक्षता है, जैसे मॉडरेटर काम करेगा खाली इसी के ऊपर में डिपेंड वो करेगा, बात ऐसा नहीं है। लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट के ऊपर में काम करेगा, बात ऐसा नहीं। जैसे हम लोग जानते थे कि न्यूट्रॉन जिसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहता था, निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी रहता था E1, वो मॉडरेटर से जब टकराएगा तो उसका एनर्जी हो जाता था E2। तो हम लोग इसी तरह से लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट हम लोग जो निकाले हैं, खाली मॉडरेटर का जो इफिशियंसी खाली इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बात ऐसा नहीं। जो न्यूट्रॉन जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आफ्टर फिशन रिएक्शन जो 3 न्यूट्रॉन बहुत ही फास्ट जो मूव करके निकलता है उसको तो स्लो डाउन करना पड़ेगा हम लोग को, कुछ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ताकि चेन रिएक्शन को हम लोग स्टॉप कर सके, लेकिन कुछ न्यूट्रॉन है जिसको हम लोग को स्लो डाउन करना पड़ेगा ताकि फिशन प्रोसेस कंटिन्यू रहे एक रेट में। तो अगर N0 है नंबर ऑफ स्केटरिंग सेंटर पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में स्केटरिंग सेंटर माने वही मॉडरेटर जो हम लोग यूज करेंगे, मॉडरेटर न्यूक्लियाई को हम लोग यूज कर रहे हैं स्केटरिंग सेंटर के रूप में। तो N0 है नंबर ऑफ स्केटरिंग सेंटर पर यूनिट वॉल्यूम, और सिग्मा एस है स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, जो स्केटरर होगा, जो स्केटरिंग कर रहा है, जो हमारा मॉडरेटर जो होगा उसका स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन का मूल्य सिग्मा एस। इसका मतलब जो मॉडरेटर का जो दक्षता है, जो मॉडरेटर कैसे काम कर रहा है, वो 3 चीज पे डिपेंड करेगा। पहला है जो वो कितना न्यूट्रॉन का एनर्जी को रोक पा रहा, लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट। दूसरा है उसका यूनिट वॉल्यूम में कितना मॉडरेटर का हम लोग यूज करते हैं N0 के ऊपर, और तीसरा है स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा एस के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूट्रॉन जो आ रहा फिशन रिएक्शन के बाद, जो न्यूट्रॉन जो इमिट कर रहा, तो स्लोइंग डाउन, उसको स्लो डाउन करने के लिए हमारे पास है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर का जो स्लोइंग डाउन पावर होगा वो एप्सिलॉन लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट के ऊपर में काम करेगा, कितना वैसा मॉडरेटर पर यूनिट वॉल्यूम है उसके ऊपर में काम करेगा, और सिग्मा स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन उसके ऊपर में काम करेगा। तो इस चीज को N0 और सिग्मा एस को हम लोग इससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो पार्ट है इसमें, ये जो हमारा सिग्मा एस है N0 और ये स्मॉल सिग्मा एस, इसको 1 बाई लेमडा एस से हम लोग लिखते हैं। ये जो लेमडा एस है दिस इज स्केटरिंग मीन फ्री पाथ, ये जो सिग्मा एस है स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है, और ये जो हमारा सिग्मा एस है ये कैपिटल वाला, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। और टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन स्केटरिंग मीन फ्री पाथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा एस। तो इक्वेशन 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में तो सिग्मा एस लिखा, सिग्मा एस के जगह में 1 बाई लेमडा, दिस इज स्लोइंग डाउन पावर। लेकिन जो गुड मॉडरेटर जो होगा उसका स्लोइंग डाउन पावर बहुत लार्ज होना चाहिए, ताकि जो न्यूट्रॉन जो एमिट हो रहा है फ्यूजन के दौरान उसका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसीलिए उसको थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना है, तो उसका स्लोइंग डाउन पावर बहुत ही लार्ज होना चाहिए, लेकिन उसका जो एब्जॉर्प्शन जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। जो गुड जो मॉडरेटर होगा उसमें क्या खासियत होना चाहिए, स्लोइंग डाउन पावर बहुत ज्यादा होना चाहिए, मीन्स ये सब का वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल होना चाहिए।
तो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन स्मॉल होना पड़ेगा, लार्ज स्लोइंग डाउन पावर होना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे वो गुड मॉडरेटर हमारे पास है। तो गुड मॉडरेटर का ये दो गुण होना चाहिए। तो हम लोग एक टर्म यहां पर यूज करेंगे मॉडरेटिंग रेशियो। यही रेशियो डिटरमाइन करेगा वेदर द मॉडरेटर इज गुड और बैड। तो कौन सा मॉडरेटर को हम लोग यूज करेंगे उसको सिलेक्ट करने के लिए एक रेशियो हम लोग को दरकार पड़ता है। इसी रेशियो को हम लोग बोलेंगे मॉडरेटिंग रेशियो। इसका मतलब गुड मॉडरेटर क्राइटेरिया तय करेगा मॉडरेटिंग रेशियो। तो मॉडरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है? मॉडरेटिंग रेशियो क्या है ना, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन मींस लॉगरिथम एनर्जी डिक्रीमेंट इनटू लैम्डा ए बाय लैम्डा एस। तो लैम्डा ए क्या ना, एब्जॉर्प्शन मीन फ्री पाथ, और ये लैम्डा एस का मतलब क्या, स्कैटरिंग मीन फ्री पाथ। तो एब्जॉर्प्शन मीन फ्री पाथ और स्कैटरिंग मीन फ्री पाथ का रेशियो इनटू लॉगरिथमिक एनर्जी डिक्रीमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेटिंग रेशियो। ये रेशियो जिसका ज्यादा होगा वो मॉडरेटर को हम लोग बोलेंगे गुड मॉडरेटर। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, गुड मॉडरेटर के लैम्डा एस का वैल्यू हम लोग को कम होना पड़ेगा, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, इसका वैल्यू हम लोग को ज्यादा होना पड़ेगा। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे यहां पर बोले स्मॉल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन को स्मॉल होने के लिए एब्जॉर्प्शन मीन फ्री पाथ को बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन मीन फ्री पाथ अगर ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन स्मॉल होगा। यहां पर जैसे लार्ज स्लोइंग डाउन पावर ये लार्ज होना चाहिए और स्मॉल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। स्मॉल एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन का मतलब है दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन, दिस इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। इसको स्लो होने के लिए इसको स्मॉल होने के लिए इसका वैल्यू को लार्ज होना पड़ेगा। तो मॉडरेटिंग रेशियो जो डिटरमाइन करेगा गुड मॉडरेटर को, जो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ये बहुत ज्यादा है तो मॉडरेटिंग रेशियो ज्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे गुड मॉडरेटर है। इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, इसका वैल्यू एब्जॉर्प्शन मीन फ्री पाथ अगर ज्यादा होगा तो जो ये इसका सिग्मा ए का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होगा, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन कम होने से ही वो गुड मॉडरेटर होगा। तो गुड मॉडरेटर के लिए लैम्डा ए ज्यादा होना चाहिए ताकि एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन कम होगा, और इसका वैल्यू कम होना चाहिए ताकि स्लोइंग डाउन पावर हमारा ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं हेवी वाटर, सबसे बेस्ट हमारा मॉडरेटर है, उसका मॉडरेटिंग रेशियो इतना है। ग्रेफाइट को भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, वाटर को भी यूज करते हैं, बेरिलियम को भी हम लोग यूज करते हैं एज ए हम लोग मॉडरेटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारा गुड मॉडरेटर का, कुछ कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग या तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग उसको यूज करते हैं। आज का वीडियो में इतना ही।